अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने मतलब एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज करना है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेटा अगर हम लोग इसमें देखें तो आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिहाज से अगर हम लोग इसमें देखें तो ये डबल कॉलम कैश बुक का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें वो कहता है जी एंटर इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए एंड ए रहीम in the books of A. Rahim in the double column cash book and the balance on the same and 31st of April those are 5। तो 1 अप्रैल को जो पहली हमारे पास ट्रांजैक्शन है दैट इज़ कैश इन हैंड 80,000, कैश इन हैंड 80,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि इसके साथ कोई ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान का वर्ड है नहीं, तो ये डेबिट बैलेंस है, ये कैश बुक की डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक के साथ उसने लफ्ज़ दे दिया ओवरड्रान का, बैंक ओवरड्रान, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस या ओवरड्रान बैलेंस कितने का है, ₹2,70,000, 2,70,000 का। अब ये 2,70,000 का जो ओवरड्रान है, तो मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो तो ये कौन सा हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा। तो आज के सवाल की जो सबसे पहली यूनिकनेस है वो क्या है कि जो कैश इन हैंड है वो डेबिट साइड पे पोस्ट होगा और जो कैश एट बैंक है वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा, ठीक है जी। ये बैलेंस की ट्रांजैक्शन होगी 1 अप्रैल की, अप्रैल 1 की। अब अप्रैल 4 की जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो क्या है, रिसीव 2 चेक्स फॉर कैश सेल, यानी कैश पे चीज़ें बेची हैं लेकिन उसका चेक रिसीव कर लिए, लेकिन क्या बताया हुआ है कि ये चेक हमने बैंक में जमा कराए हैं। तो जब नहीं बताया होता तो वो हमारे पास ही होते हैं, कैश के होते हैं। तो दोनों की अलग अलग एंट्री करें, इकट्ठी एंट्री ना करें। हम लोग को मैंने आपको अक्सर ये बात कही है कि इकट्ठी एंट्री करने में गलती हो सकती है। तो पहला है एक्स से चेक आया है 1,20,000 का, लेकिन चीज़ें बेची है ना, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होंगी, एक्स क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन ये हमें पता है कि चेक एक्स वाला है, ये कितने का जी 1,20,000 है। हाँ, अगर पहले बेची होती तो फिर एक्स क्रेडिट कर देते और दूसरे नंबर पे इसी डेट पे फिर कैश डेबिट, हमारे पास और सेल्स क्रेडिट क्योंकि चीज़ें बेची हैं 1,60,000 और ये चेक है वाई से। ये आपको याद रखने के लिए ब्रैकेट में मैं वो उसके से ऊपर लिख दिया एक्स वाला चेक और ये वाई वाला चेक है, क्योंकि ये कैश नहीं है, ये चेक है। अब अगले नंबर पे 5वें नंबर पे वो हमें कहता है 5 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुई है, एंडोर्स द फर्स्ट चेक टू परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम ए। अब ए से फर्नीचर ख़रीदा है और उसको हमने चेक दे दिया। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से मामला आता है, इस वजह से मैंने ये सवाल आज सिंगल किया हुआ। इसमें बड़ी मज़ेदार और कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम इसको सुकून से करते हैं। कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम ए से जो हमने फर्नीचर ख़रीदा उसको पैसे देने की बजाय हमने ये चेक दे दिया। तो पहले फर्नीचर ख़रीदने की एंट्री कर लें, फर्नीचर डेबिट और ए क्रेडिट, ऐसे ही है। 1,20,000 अमाउंट नहीं बताई हुई, इसका मतलब सेम अमाउंट होगी, ठीक है। 1,20,000 रुपये से चीज़ें हम लोगों ने उस बंदे से फर्नीचर ख़रीद लिया, वो एंट्री कर ली। अब ये पैसे हमने उसको देने हैं, ये पैसे देने के बजाय हम उसको ये 1,20 का चेक दे रहे हैं। तो जब वो चेक आया था तो डेबिट किसको किया था, कैश को। जब वो चेक जाएगा तो क्रेडिट भी किसको करेंगे, कैश को करेंगे। और ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा फॉर ₹120,000। अब याद रखिएगा ये एक्स वाला चेक हमने किसको दे दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ए को दे दिया हुआ है, ठीक है। अगर डिसऑनर हो जाए तो उसके लिए ये बातें याद रखनी होती है ना। एंड आगे बोलता है सेकंड चेक टू बी टू सेटल इज अकाउंट, और सेकंड चेक हमने किसको दे दिया, बी। सेकंड चेक कितने का था, 1,60,000 का। तो बी डेबिट और कैश, क्योंकि जब वो चेक आया था डेबिट इसको किया था कैश को, जब जाएगा क्रेडिट भी किसको करेंगे, कैश को। पिछले सवाल में भी हमने ये प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए ये बात हमारे लिए क्या है, आसान। और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये वाई वाला चेक है, यानी कि एक्स वाला चेक हमने ए को दिया हुआ है और वाई वाला चेक हमने किसको दिया हुआ है, बी को दिया हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास ज़रूरी है। उसके बाद जी 10 नंबर, 10 अप्रैल को जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हैं, मैं डेट इस वजह से सर्कल में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आती जाए। हमें वो कहता है जी सोल्ड गुड्स टू एम फॉर कैश ₹2,000 2 लाख एंड डिपॉजिट सेम इनटू द बैंक। अब वो बैंक में हमने फ़ौरन जमा करा दिया,
तो अब वो कैश नहीं आया, क्या आया है बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और बेचा क्या है जिसको चीज़ें, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। एम हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पार्टी के नाम के साथ कैश या बैंक का वर्ड है तो बात एक ही है। ठीक है जी, 2 लाख रुपए से सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। उसके बाद जी हम आगे देखें तो हमारे पास 12 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है अगली, द चेक इंडोर्स टू बी, यानी कि जो चेक हमने बी को दिया था कहता है रिटर्न डिसऑनर, बी को हमने दिया हुआ है वाई वाला। ठीक है, तो वही बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी कि जब भी डिसऑनर हो तो हमने अपने आप से ये शेयर पहनना है, जिसने इनकार किया उसको डेबिट करें और जिसके पास चेक है उससे क्रेडिट करें। आसान एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बी वाला चेक जो है वो डिसऑनर हो गया जो हमने बी को दिया था, लेकिन असल में अब जिस इनकार किसने किया है, जिसका चेक था वो था वाई, तो वाई को हम क्या कर देंगे डेबिट, और चेक किसके पास है, बी के पास, तो बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, जिसने इनकार किया। अब देखें ना, मैंने तो चेक वाई से लिया हुआ था, वाई ने इनकार किया और हमने चेक किसको दिया हुआ, बी, तो बी के पास तो चेक है तो वो क्रेडिट हो जाएगा 1,60,000 से। आप इस शेयर के थ्रू एंट्री करेंगे तो कोई मसला होगा ही नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझना है तो सीधी बात है, जब वो पैसे चेक डिसऑनर होगा तो बी हमारा ऑब्वियसली दोबारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमारी लायबिलिटी या क्रेडिट हो जाएगा, और वाई को हम छोड़ेंगे नहीं, वाई से भी तो हमने पैसे लेने हैं क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया, तो उसको हम अपना डेटर बना लेंगे और वो डेबिट कर देंगे एसेट। इसके बाद जी 16 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है। 16 अप्रैल को द परचेज स्टेशनरी फॉर रुपीज़ 10,000 बाय चेक। तो स्टेशनरी बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस, स्टेशनरी क्या हो जाएगा डेबिट, और चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 10,000। ठीक है जी। उसके बाद जी 16 के बाद हमारे पास है फिर 16 की एक और ट्रांजैक्शन है, पेड वेजेस इन कैश। तो वेजेस हमारे बिज़नेस का एक्सपेंस हैं, वेजेस डेबिट हो जाएंगी और पेमेंट कैश के थ्रू कर रहे हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 20,000, 20,000 से। उसके बाद जी हमारे पास रिसीव फ्रॉम पी रुपीज़ 160 ऑन अकाउंट पी से हमने पैसे वसूल किए हैं, तो ये ट्रांजैक्शन है 18 की, तो कैश डेबिट हो जाएगा और पी से पैसे आ रहे हैं, पी क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 160,000, 1,60,000। इसके बाद जी क्यू अ कस्टमर डिपॉजिट इनटू द बैंक रुपीज़ 70,000, मतलब एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए। तो होता है ऐसे बेटा, नॉर्मली हमने जिस तरह किराएदार होता है, हमने उनसे किराया लेना होता है हर महीने, हम उन्हें कहते हैं जी आप हमारे घर में ना आए, आप सीधा मेरे बैंक में जाएँ और मेरा अकाउंट नंबर है, इस पर पैसे जमा करा दें। तो कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भी जमा करा देता है, तो अकाउंट में पैसे जमा कराएगा कस्टमर, डेट है 22, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और कस्टमर जिससे पैसे आए हैं हमें वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 70,000, 70,000 से। उसके बाद जी आगे पेड कार्टेज भी हमारे बिज़नेस का एक्सपेंस है। 25 को हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है, कार्टेज क्या हो जाएगा एक्सपेंस, कार्टेज डेबिट, और जेब से क्या जा रहा है कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 4,000, 4,000 रुपये से हमारे पास ये एंट्री होगी। उसके बाद जी बॉट फर्नीचर फॉर कैश 1,20,000 से, सेम 25 को ही ये ट्रांजैक्शन है, तो फर्नीचर हमारे बिज़नेस का एक्सपेंस है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और पेमेंट हम कर रहे हैं कैश के थ्रू, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 120,000, 1,20,000, तो 1,20,000 से ये हो गया। उसके बाद जी हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 30, डेट 30 अप्रैल को है, तो बैंक डेबिटेड रुपीज़ 3,000 फॉर इंसिडेंटल चार्जेस बैंक हमारे काटेगा, तो इंसिडेंटल चार्जेस हमारा क्या है एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं वो डेबिट हो जाएंगे फॉर रुपीज़ 3,000, और जब बैंक हमारे से पैसे काटेगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 3,000। ठीक है जी। आफ्टर दैट आखिरी ट्रांजैक्शन 30 की और समझने वाली है, जिसकी वजह से ये पूरा सवाल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। डिपॉजिट मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, कहता है डिपॉजिटेड ऑल ओवर कैश, ऑल कैश ओवर रुपीज़ 40,000
इनटू बैंक। कहता है बैंक में पैसे जमा करा दो जितने ज़्यादा हैं किससे, 40,000 से। तो ये कैसे पता लगेगा, अब ये बात है मेरे की। अब ये एक मज़ेदार ट्रांजेक्शन, अब हमें कैसे पता, कहता है कि 40,000 से ज़्यादा जितने पैसे हैं ना आपके पास कैश में, वो आप बैंक में जमा करा दें। तो बड़ा मज़ेदार सा काम होगा इसमें, मतलब इतनी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। ये पूरे सवाल की आपने पोस्टिंग कर दी, आप जो कैश बुक बना रहे हैं, मतलब इसकी एंट्री सिंपल, बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और जेब से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्रेडिट हो गया। एंट्री मसला नहीं है, मसला है उसकी अमाउंट, कि कितनी अमाउंट आएगी। तो उस अमाउंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है। जब आप लोग कैश बुक बना रहे होंगे, कैश बुक की आपने सारी पोस्टिंगें कर दी, आप लोगों ने जितना भी है सारी पोस्टिंग कर दी, मतलब हमारे पास, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कॉलम बना के, हम लोग अगर इसमें देखें, मतलब इस तरह से आप लोगों ने बड़े प्रॉपर वे में डबल कॉलम कैश बुक का सारा पोस्ट कर दिया। ये देखें आप लोगों ने पोस्ट कर दिया, तो सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा, डेट, डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, जो मर्ज़ी लिख लें, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ऐसे ही है ना, रुपीज़ ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, डेट, डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, लेजर वैल्यू, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और रुपीज़। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आप लोगों ने सारी पोस्टिंगें कर दी इस एंट्री के अलावा, मतलब ये पिछले पूरे सवाल की हमने पोस्टिंग कर दी, यहाँ पे सारी पोस्टिंगें हो गई, बैंक में भी कुछ पोस्टिंगें होंगी, ऐसे पोस्टिंग कर दी। यहाँ पे हम लोग फिर एंड पे क्या करते हैं, याद हो आपको, कैश का टोटल करते हैं। सपोज़ ये मैं फ़र्ज़ी फिगर लिखने लगा, कैश का टोटल हुआ हमारा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हमारा 10 लाख टोटल हो गया, ठीक है। यही टोटल हम इधर लिखेंगे 10 लाख, ऐसे ही करते हैं ना, और ऊपर वाले माइनस करें तो हमारे पास क्या निकलता है, बैलेंस कैरिड डाउन, यही निकलता है ना। माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलती है उसको हम बैलेंस में लिखते थे, लेकिन आज क्या करेंगे, वो कहता है कि 40,000 से ऊपर जितने भी हैं सारे माइनस कर दो। तो इसका मतलब है आपका जो कैश का बैलेंस है वो कितना निकलना चाहिए, 40। आंसर उसने में दे दिया है यहाँ पे 40, यानी कि अब क्या करेंगे, इस 10 लाख में से ऊपर वाली भी सारी माइनस करेंगे और ये 40,000 भी माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगी, मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यू है, मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ये 10 लाख में से ऊपर वाली भी सारी माइनस करके और ये 40,000 भी माइनस करके यहाँ पे आ गई 20,000। तो ये वो 20,000 है जो ऊपर वाले पैसे हैं, तो ये इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये 20,000 फर्जी फिगर है, ठीक है, ये मैं इसलिए सर्कल कर रहा हूँ। ये कैसे निकलेगी आपकी, इस लेजर से निकलेगी, इसमें से टोटल माइनस करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से बेटा ये आप लोग का सवाल हो जाएगा। मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि कंप्लीट आप लोग को प्रॉपर वे में इसको करके दिखा दूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।